अच्छा माइक म्यूट है, ठीक है, सभी के माइक म्यूट है। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 199वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। परम पिता परमात्मा से विनय करते हैं, विनती करते हैं कि सबके घरों में सुख शांति बने रहे और सब अपने शरीर से स्वस्थ रहें। ऐसी हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। सबसे बड़ी बात है कि सद्बुद्धि हमारे पास है, हम तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी कृपा से हमें ये मनुष्य जन्म मिला और अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों के अनुसार ही ये जन्म मरण हमें मिलता है, जन्म जब होता है। अब सविता कपूर जी से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। उसके बाद कृष्णा बत्रा दीदी ने हैंड रेस सबसे पहले किया हुआ है, तो वो भजन के लिए तैयार रहेंगे। सभी बहनों को मेरी सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्ने आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदारथ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोक का दिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा, यस्य विश्व उपासते प्रसिशं। यस्य देवाः यस्य छायामृतं, यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, स्विष्ट विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं।
तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित वैख राजा जग तो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से बेटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च ढीढा, येन स्वहस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमान श्रुतिये, धामन्दये रयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस बहुबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है आज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यो यो दस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही अमर वरदान। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र का गायन सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब भजनों की एक श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज जैसा हमारा विषय है कृष्ण जी पर
अधिक से अधिक प्रयास करें कि बहनें भाई जो भी हो अपना कृष्ण जी पर ही भजन प्रस्तुत करेंगे। आइए कृष्णा बत्रा जी, इनके बाद शशि कोली जी तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। एक कृष्ण महिमा गीत का ही बोलूंगी। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कृष्ण भारतवर्ष की जागी हुई तकदीर था। कृष्ण भारतवर्ष की जागी हुई तकदीर था। दौड़ नंगे पांव सुदामा से मिला दिल खोल कर। द्वेष के वातावरण में प्रेम की जंजीर था। द्वेष के वातावरण में प्रेम की जंजीर था। सत्य की खातिर जिया वो, सत्य की खातिर मरा। सत्य का था वो मसीहा, हर हृदय का पीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। देवता योगी यति नेता कहूँ या क्या कहूँ, लोग माने या न माने कर्म की तस्वीर था। कंस के अनुयायियों को दंड देने के लिए, कंस के अनुयायियों को दंड देने के लिए ठीक कहता हूँ कन्हैया न्याय की शमशीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ है। दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ है। हार जाने के क्षणों में जीत की तदबीर था। गोपियों के वस्त्र माखन थे चुराए झूठ है। गोपियों के वस्त्र माखन थे चुराए झूठ है। वस्तुतः वो चक्रधारी द्रौपदी का चीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। रुक्मणी संग वर्ष 12 तक रहा ब्रह्मचर्य में। रुक्मणी संग वर्ष 12 तक रहा ब्रह्मचर्य में। चरित्र में तो कृष्ण मेरा पवित्र गंगा तीर था। चरित्र में तो कृष्ण मेरा गंगावती नीर था। जानते नहीं युद्ध नीति, कह रहे रण छोड़ था। जानते नहीं युद्ध नीति, कह रहे रण छोड़ था। युद्ध भारत का विजेता कृष्ण तो रणवीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कृष्ण भारतवर्ष की जागी हुई तकदीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर आपने कृष्ण पर भजन सुनाया। सभी से निवेदन है अपनी भजन की लाइन को 2 बार नहीं बोलेंगे और 3 पैरे से भी कोई ज्यादा नहीं बोलेंगे। हो सके तो 2 पैरे ही बोलेंगे, अधिक से अधिक जनों को अवसर मिल सके। आइए शशि कोली जी, उनके बाद हाँ लक्ष्मी जी। माता जी तैयार हाँ, हैं। कृष्ण के ऊपर तो नहीं, मैं दूसरा एक भजन बोलती हूँ। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था। अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसी के सहारे ये संसार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है। चांद और सितारों में प्रभु की शीतल छाया है। पृथ्वी की गोद में उसी का दुलार था, आज भी है
और कल भी रहेगा। भंवरों की तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। जल थल गगन का वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। दुख सुख का लंबा खेल जो विधाता ने रचाया है, तेरी करनी का नक्शा तेरे सामने आया है। तेरे पहले कर्मों का उसमें हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस अभी इतना ही गाती हूँ। और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस मैंने छोटा कर दिया। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। ईश्वर का जो मुख्य नाम है ओम, उस पर आपने भजन प्रस्तुत किया। वो आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लक्ष्मी देवी माता जी, इनके बाद राजलूथरा माता जी तैयार रहेंगी। अब सब बहनों को सादर नमस्ते। सभी बहनों को अगर समय हो तो मैं वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना बोलना चाहूंगी, यदि समय हो। आदर्श बहन संचालित। हाँ जी ठीक है माता जी, समय दे दूंगी, सुन लिया मैंने, ठीक है। हाँ जी बोलिए लक्ष्मी माता जी। श्री कृष्ण जी के ऊपर है। श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो, कुछ जीवन से सीखो, सिखा के तो देखो। श्री कृष्ण थे रोज वेदों को पढ़ते, सुबह शाम संध्या हवन यज्ञ करते। ये वेदों की आज्ञा निभा के तो देखो, श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो। था 12 बरस ब्रह्मचर्य निभाया, उसके बाद एक पुत्र रतन को था पाया। ब्रह्मचार्य नियम निभा के तो देखो, कुछ गीता से सीखो, सिखा के तो देखो। लड़े थे लड़ाई और कंस था हारा, सुपुत्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा। जो दुश्मन के छक्के छुड़ा के तो देखो, श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो। थे रक्षक प्रजा के पुजारी, बड़े थे दयालु और थे न्यायकारी। जो जनता को न्याय दिला के तो देखो, श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो। रण में जब अर्जुन ने भावुकता दिखाई, तो कृष्ण ने वहीं पे थी गीता सुनाई। जो ज्ञान का प्रचार करके तो देखो, श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो। सुदामा जब कृष्ण द्वारे पे आया, तो प्रेम से मिले और सब दुख मिटाया। जो मित्रता किसी से निभा के तो देखो, श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो। गौ गुणों की बात समझ में थी आई, इसलिए उसने थी गौ में चराई। गौ सेवा में मेरा और करा के तो देखो, श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो। बन जाए हम भी श्री कृष्ण के भक्त सारे, उनके जीवन से सीखें बने अच्छे सारे। यूं अच्छाइयां घर घर पहुंचा के तो देखो, श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो। श्री कृष्ण के गीत गा के तो देखो, कुछ जीवन से सीखो, सिखा के तो देखो। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन कि कृष्ण जी जैसे करते थे वैसे हम कर कर तो देखें। कृष्ण जी प्रतिदिन यज्ञ संध्या हवन करते थे, हम भी वैसे करें। आजकल हम देखते हैं, सभी देखते होंगे, कठोर बात मैं बोल रही हूँ कि आजकल लड्डू गोपाल ले लिए टोकरी में, सब जगह उनको साथ साथ घुमाते फिर रहे हैं। उनको जो है ही नहीं, कृष्ण जी ने खुद किया, हम भी खुद करें। कृष्ण जी कोई ऐसे करते थे? उन्होंने किसी भी भगवान को ऐसे नहीं किया।
बहुत सुंदर आपने प्रेरणादायक कृष्ण के कार्यों का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए राज लूथरा माता जी, इनके बाद पुष्पा अरोड़ा जी तैयार रहेंगी। सबको मेरी सादर नमस्ते और सबको कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी श्री कृष्ण का ही एक गीत, छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। याद करो आज उस महान योगी राज को, पाप से अधर्म से बचा लिया समाज को। आचार्यों को जिसने धूल में मिलाया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। ज्ञान के बगैर कर्म सफल ना कहलाएगा, कर्म के बिना तो ज्ञान भी न ठहर पाएगा। ज्ञान कर्म उपासना का रास्ता दिखाया, सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। योगी राज कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। बहुत लंबा भजन है, मैं सिर्फ 2 अंतरे बोल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये होता है, माता जी ने सिर्फ 2 स्टैंजे खाए, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात हम कहते हैं वो अपने जीवन में व्यवहार में लाएंगे, तभी हमारा सुनना, करना, कहना सार्थक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप सभी की मार्गदर्शिका हैं, अच्छी बातें सभी को बताती हैं और अपने जीवन में भी आप उतारती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुष्पा अरोड़ा जी, उनके बाद ललिता धवन जी। माइक माइक ऑन कीजिए। पुष्पा अरोड़ा जी, आप माइक ऑन कीजिए। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। कृपा करके फिर कृष्ण भारत में आ जा, ये बिगड़ी हमारी दशा फिर बना जा। अधम आतताई विपद ढा रहे हैं, अनाचार दुष्कर्म फैला रहे हैं। बहा रक्त की धार हर्षा रहे हैं, विकल हो दुखी हीन चिल्ला रहे हैं। दिलासा दिला जा, दुखों से छुड़ा जा, ये बिगड़ी हमारी दशा फिर बना जा। वो निर्धन सुदामा तेरे द्वार आया, बड़े प्यार से उसको उर से लगाया। हुआ प्रेम और प्रीति का अब सफाया, कपट द्वेष मन में सभी के समाया। वही प्रेम गंगा यहाँ फिर से बहा जा, ये बिगड़ी हमारी दशा फिर बना जा। कृपा करके फिर कृष्ण भारत में आ जा,
ये बिगड़ी हमारी दशा फिर बना जा। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। मैंने भी आधा ही बोला। बहुत सुंदर। सच में इतना अच्छा लगता है जब बहनें जो बात कहती हैं वो अपने व्यवहार में लाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ललिता धवन जी, उनके बाद शोभा बत्रा जी तैयार रहेंगी। हाँ जी। फाइनल लगा। सब बहन भाइयों को मेरी सादर नमस्ते जी। मैं ऋषि जी का एक भजन बोल रही हूँ। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा मर्म न जाने को। ऋषि युग के पंथी रे, लूट रहे थे चोरी बजरिया, तूने बचाई आके नगरिया रे। उसी के बदले क्या कुछ पाया, पत्थर गाली गलौज, तेरा दर्द ना जाने को, तेरा मर्म ना जाने को। वेद रचाए ऐसी भी सारी, दोहे गाते पंडे पुजारी रे। वेद का भेद खोल दिया तूने, देव की वाणी रे। तेरा दर्द ना जाने को, तेरा मर्म ना जाने को। नारी का सत्कार कहाँ था, पढ़ने का अधिकार कहाँ था रे। गंगा किनारे बैठ कर दुखिया फूट फूट कर रो, तेरा दर्द ना जाने को, तेरा मर्म ना जाने को। आज अमर हो उनकी कहानी, सुनते ही भर आँख में पानी रे। कहीं बेचारा कभी सुरेंद्र, पछताए क्या हो, तेरा दर्द ना जाने को, तेरा मर्म ना जाने को। ऋषि युग के पंथी रे, तेरा दर्द ना जाने को, तेरा मर्म ना जाने को। धन्यवाद ऋषि जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। किशन जी का तैयार नहीं था मेरे पास में। कोई बात नहीं, ऋषि भक्ति प्रभु भक्ति ये साथ साथ है सारे, वो तो विशेष हम कर देते हैं कि ऋषि कृष्ण जी के गाए। वैसे तो हमेशा ही हमें साथ साथ सभी भजन बोलने चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनाया आपने। अब शोभा बत्रा जी, उनके बाद मनोरमा माता जी तैयार रहेंगी। जी, आप सबको नमस्ते। मैं श्री कृष्ण जी के उपलक्ष्य में ये भजन रख रही हूँ जो आजकल इस दुनिया में हो रहा है। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे, घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा।
कृष्ण मुरारी आजा, सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे, घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। जिसका माखन खाया तूने, खाई दूध मलाई, उनको घर घर में जा करके काट रहे हैं कसाई। लाखों की संख्या में करते उनका व्यापार, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी, हाथ मसल कर रह जाती है अबला खड़ी बेचारी। गली गली में मचा हुआ है आज को राम, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे, घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। पैदा हो गए कंस हजारों आज मेरे भारत में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में। इनकी काली करतूतों को देख, इनकी काली करतूतों को देख, देश हुआ बदनाम, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। सुनी होगी भारत माँ की गोदी रे, घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। धन्यवाद जी सुनाई देने के लिए। बहुत सुंदर भजन रखा। आज की जो बुराइयां हमारे देश में पुकार की कि जैसे कृष्ण जी आए, स्वामी दयानंद जी आए, वैसे ही इस समय भी एक हमारे ऐसे महापुरुष की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मनोरमा माता जी, इनके बाद उषा सूद माता जी तैयार रहेंगी। आदर्श जी नमस्ते। सब बहनों को सब मेरी बहनों को मेरे नमस्ते सादर जी। प्रेम नमस्ते। और आदर्श जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। मैं सभी बहनों ने जो भजन बोले आने वाले समय के लिए, यानी कृष्ण जन्माष्टमी अभी आने वाली है उसके बारे में बोले, बहुत सुंदर। लेकिन मैं जो चीज बीत गई है उसके बारे में दो शब्द कहूंगी। बीती क्या है, हमारा स्वाधीनता दिवस जो पिछले वीरवार था, उसमें मैं कोई अपना बनाया भजन नहीं है। ये ऋग्वेद के 22वें सूक्त का 22वां मंत्र है, जो शतपथ ब्राह्मण में भी आता है। इस मंत्र का हिंदी में अनुवाद है और जो राष्ट्रीय प्रार्थना है वो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। आशा है आपको अच्छी लगी। इनको को जरा वीडियो ठीक करे, चेहरा सही नहीं नजर आ रहा। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्षत्रिय महारथी हूँ, अरिदल विनाशकारी। हिंदी में है तो ये तो सबको समझ आ जाता है। क्षत्रिय महारथी हूँ, अरिदल विनाशकारी। ओमे दुधारू गौएं, पशु अश्व आशुवाही। ओमे दुधारू गौएं, पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हूँ, नारी सुभग सदा ही। नारी को वेद में भी कहा कि ये
राष्ट्र का आधार हूँ, नारी सुबह सदा हूँ, बलवान वीर योद्धा यजमान पुत्र हूँ मैं, इच्छानुसार बरसे पर्जन्यता पदों में। बलवान वीर योद्धा यजमान पुत्र हूँ मैं, इच्छानुसार बरसे पर्जन्यता पदों में। फल फूल से लदी हूँ औषध अमोघ सारी। हमारे हिमालय पर्वत पर औषधियां होती हैं जो प्राकृतिक चीज है, वो वनस्पति हैं, तो कभी कहता है कि बड़े जो कभी नुकसान ना करने वाली हैं औषधियां सदा फलती फूलती रहें। फूलों से लदी हूँ औषध अमोघ सारी, जो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। अपनी स्वाधीनता के लिए कामना की है कि बड़ी योग और क्षेम देने वाली, यानी सभी को अपना अच्छी रहने वाली सबके लिए ऐसी स्वाधीनता होवे। तो ये हमारे वेद की, ऋग्वेद की है राष्ट्रीय प्रार्थना, जी के जो 4 शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं। आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि सबको ये पसंद आएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, ये हमारी प्रार्थना है ही बहुत सुंदर। पूरा इससे ब्राह्मण से लेके क्षत्रिय हमारे जो है उन सब के लिए प्रार्थना की है, सब अच्छे हों, पुत्र हमारा यजमान बने, और नारी है जो वो हमारे देश की सौभाग्यशाली हो। बहुत सुंदर प्रार्थना माता जी आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उषा सूद माता जी और आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच में डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी उपस्थित हो चुकी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप उषा सूद माता जी, उनके बाद प्रतिभा खुराना जी। इंदिरापुरम से देवेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपने कुछ बोलना चाहे तो आपका स्वागत, आप हैंड रेज कर दीजिएगा। मंच को नमन। एक स्वरचित छोटी सी कृष्ण पर कविता जो मुझे खुद बहुत प्रिय है, और जब ये शब्द उतरे थे मुझे, मैं हैरान थी कि ये शब्द कहाँ से आए, तो आज इस मंच को पेश कर रही हूँ। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, तेरे लिए मैं क्या लिखूं। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, तेरे लिए मैं क्या लिखूं। तुम भूत भविष्य अतीत हो, तुम भूत भविष्य अतीत हो, तुम बिन शब्द के गीत हो, तुम भूत भविष्य अतीत हो, तुम बिन शब्द के गीत हो, मैं क्या लिखूं। तेरे लिए मैं क्या लिखूं। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन लिखूं, देवकी नंदन लिखूं, या यशोदा लाल हो, वासुदेव के दीपक हो तुम, वासुदेव के दीपक हो तुम, या नंद के गोपाल हो, तेरे लिए मैं क्या लिखूं। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, तेरे लिए मैं क्या लिखूं। नदियों सा बहता लिखूं, नदियों सा बहता लिखूं, या झरनों का झरता लिखूं, सागर सा गहरा लिखूं, सागर सा गहरा लिखूं, या वायु संग चलता लिखूं। मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, तेरे लिए मैं
क्या लिखूं। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, तेरे लिए मैं क्या लिखूं। आत्म तत्व चिंतक लिखूं, आत्म तत्व चिंतक लिखूं, ओम उद्घोषक लिखूं, ओम उद्घोषक लिखूं या ध्यान योगी लिखूं, या राज्य सुख भोगी लिखूं, या राज्य सुख भोगी लिखूं। मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, तेरे लिए मैं क्या लिखूं। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, मैं पृथ्वी का मानव लिखूं, मैं पृथ्वी का मानव लिखूं, या निर्लिप्त योगेश्वर कृष्ण। तुम चित्र हो, तुम चित्र हो और विचित्र हो, तुम चित्र हो और विचित्र हो, तुम चरित्र हो, तुम मित्र हो, तुम चरित्र हो, तुम मित्र हो, तेरे लिए मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं। हे कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण, तुम ज्ञान गीता गीत हो, तुम ज्ञान गीता गीत हो, तुम प्रेमियों के मीत हो, तुम ज्ञान गीता गीत हो, तुम प्रेमियों के मीत हो, तुम नृत्य कला संगीत हो, तुम नृत्य कला संगीत हो, तुम हार हो, तुम जीत हो, तेरे लिए मैं क्या लिखूं। तुम हार हो, तुम जीत हो, तेरे लिए मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं। हे कृष्ण कृष्ण, 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 तेरे लिए मैं क्या लिखूं। बहुत सुंदर माता जी। सच में जब किसी महान पुरुष में इतनी गुण होते हैं तो हमारी वहां पर लेखनी वो हो जाती है, मौन हो जाती है। हम उनके बारे में कुछ अधिक लिख ही नहीं सकते। वैसा ही आपने कविता के माध्यम में लिखा कि हम कृष्ण के बारे में कहाँ कहाँ से लिखे, उनमें इतने गुण थे, 16 गुना संपन्न थे वो। बहुत सुंदर, आपकी लेखनी को नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रतिभा खुराना जी, उनके बाद देविंदर गुप्ता जी, आप तैयार रहिएगा। सभी को नमस्ते। तो उषा आंटी, हम आपके लिए क्या कहें। आप, ये तो ठीक है, वो हमारे महापुरुष श्री कृष्ण, वो तो अद्वितीय थे और महान योगी थे। वाकई में उनके लिए शब्दों का चयन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे आप उनके लिए शब्दों का चयन करते हो, इसलिए ऐसे ही आपके लिए भी कहना बहुत मुश्किल है। आपकी तारीफ कैसे करें। बहुत सुंदर। मेरा भी भजन श्री कृष्ण जी के ऊपर है। उषा बहन जी को कुछ कहना है, वो तो वाह वाह, हमेशा वाह। हे कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला, हे कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला, तू योगियों का योगी जग में हुआ निराला, हे कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला। गीता का ज्ञान तेरा
देता है सबको अमृत, गीता का ज्ञान तेरा देता है सबको अमृत, जिस ज्ञान की ये गंगा बहती है बन के अमृत, उसी ज्ञान ज्योति ने अब, उसी ज्ञान ज्योति ने अब आकर हमें संभाला। जब हम अंतिम स्टेज में होते हैं तब भी हम गीता का ध्यान करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, वही ज्ञान ज्योति जो हमें संभालती है। तू ब्राह्मणों का ब्रह्मा है, क्षत्रियों का बल तू ब्राह्मणों का ब्रह्मा है, क्षत्रियों का बल तू, वैश्यों का तू है आश्रय, श्रद्धा का श्रेष्ठ बल तू, वासुदेव का तू आत्मा बना आप्त और न्यारा, वासुदेव का तू आत्मा बना आप्त और न्यारा। हे कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला, तू योगियों का योगी बन के हुआ निराला। तूने सुदामा जैसे सुमित्र को संभाला, तूने सुदामा जैसे सुमित्र को संभाला, अर्जुन भी तेरे संग में बना धर्म का रखवाला। अर्जुन भी डगमगा गए थे कि इतने सब मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं कैसे करूं, तो उन्होंने संभाला उस समय कि धर्म क्या कहता है। अर्जुन भी तेरे संग में बना धर्म का रखवाला, उपदेश तेरा जग में गूंजा है बन के आला। हे कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला, तू योगियों का योगी जग में हुआ निराला। भारत की प्रथम निष्ठा तुझ में समा चुकी है, भारत की प्रथम निष्ठा तुझ में समा चुकी है। माँ भारती भी तुझको फिर पाना चाहती है, माँ भारती भी तुझको फिर पाना चाहती है। आए जो तेरे जैसा जग हो जाए उजाला, हे कृष्ण तेरा जीवन सबसे हुआ निराला, तू योगियों का योगी जग में हुआ निराला, सबसे हुआ निराला जग में हुआ निराला। धन्यवाद, थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने भी कृष्ण जी पर भजन सुनाया, सभी के भजन बहुत सुंदर मधुर वाणी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए देविंदर गुप्ता जी, उनके बाद अगर समय रहा तो आदर्श सहगल दीदी आप तैयार रहिएगा। मुझे भी जाना है, अगर देंगे तो मुझे भी जाना है, मैं 12:30 बजे निकल जाऊंगी। जिस प्रभु ने दिया हमको मानुष का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये जन्म फिर मिले ना मिले, अब की बार अब की बार अब की बार करो, उसको याद करो।
प्रभु सब में समाया, तू ये जान ले, जान कर उस प्रभु को तू पहचान ले। वक्त है कीमती, मत विचार करो, वक्त है कीमती, कुछ विचार करो। उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। प्रेम ईश्वर से तुझको हो जाएगा, जब तू उसकी लगन में खो जाएगा। प्रेम ईश्वर से तुझको हो जाएगा, जब तू उसकी लगन में ही खो जाएगा। शबरी की भांति कुछ तो इंतजार करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। सामान 100 बरस, जिंदगी 4 दिन, साथ तेरे यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। जिंदगी बीत रही, कुछ विचार करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया हमको मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन आपने सुनाया। सच में जिस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया उसको तो हम भूल ही जाते हैं। भौतिक सम्मान में हम इतना उलझ जाते हैं, उसके चकाचौंध में हमारा आंखों पर ऐसा पर्दा छा जाता है, हम उस प्रभु को भूल जाते हैं। बहुत सुंदर आपका प्रभु भक्ति का भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संतोष धर जी आप आ जाइए, आदर्श सहगल जी नहीं है। अति सुंदर, बहुत सुंदर। माइक ऑन कीजिए संतोष धर जी, माइक ऑन कीजिए। जी एक छोटा सा भजन है, कृष्ण जी का है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरे नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। हो साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरे नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गए गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, बन गए तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो प्यारो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए, जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए। हो बाह पकड़ लो
श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। धन्यवाद। अगर गलती हो गई होगी कहीं तो माफ करना। माफी तो नहीं होती, उसका तो भुगतना पड़ेगा कर्म का फल तो, लेकिन यह कि आगे से सुधार कर सकते हैं। बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की मुख्य वक्ता हमारे बीच में जुड़ी हुई है। मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी, उनको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचरे अगमोजदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। सभी को सादर नमस्ते, सभी का वैदिक वंदन। आर्य समाज रोहतास नगर में 199 ऑनलाइन सत्संग में सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमती कल्पना रस्तोगी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका विषय है आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर प्रकाश डालेंगी और हम सभी को लाभान्वित करेंगी। श्रीमती कल्पना रस्तोगी जी। जी कल्पना रस्तोगी जी। जी जी जी, आदरणीय विजय रानी जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका आदर्श जी, धन्यवाद। आर्य समाज रोहतास नगर का ये जो वैदिक वंदन कार्यक्रम अति सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। मैं भजनों को सुन रही थी और मग्न हो रही थी। एक से एक सुंदर भजन यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। उषा सूद जी की कविता इतनी भावुक कर देने वाली, फिर प्रतिभा जी का जो भजन, सभी एक से एक अनुपम। और यहाँ देवेंद्र जी ने भी बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया, और अभी जैसा कि संतोष धर जी ने बहुत मधुर आवाज में एक भजन प्रस्तुत किया। सभी का जो भी प्रस्तुतियां थी वो बहुत ही मनमोहक थी, हृदय को भाने वाली थी। तो उन सभी का धन्यवाद। और यहाँ इस सत्संग में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज का जो विषय है योगेश्वर श्री कृष्ण, ये इसको पूरी तरह से इसके साथ न्याय करना मेरी वाणी के लिए मैं उसमें समर्थ नहीं हूं, मेरी वाणी उसमें समर्थ नहीं है। जैसा कि एक बार तुलसीदास जी ने कहा था रामचरित जी के लिए कि प्रांशु लभ्य, यानी कि बहुत ऊपर जो एक फल लगा हुआ है उसको तोड़ने में एक छोटा व्यक्ति, बौना व्यक्ति असमर्थ होता है। उसी प्रकार मैं भी असमर्थ हूँ, लेकिन प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है और कृष्ण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग उन्हें रास रसैया और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं, माखन चोर, जिस प्रकार के उन पर लांछन लगाए गए हैं। और मैं समझती हूँ कि वो सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत ही हुए हैं। और हमारा जो समाज है वो यथार्थ को, सत्य को, तथ्यों को जान नहीं पा रहा, और उसी में राधा कृष्ण में ही मगन है। उन्हीं की उपासना पूरी भक्ति से करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं, लेकिन वो भक्ति की राह सही नहीं है। तो थोड़ा सा कृष्ण के तथ्यों को जाने कि आखिर कृष्ण हैं क्या, कौन थे कृष्ण,
क्या थे उनके गुण, तो उस पर थोड़ा सा मैं अपना प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण एक ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं जिन्होंने सभी महापुरुषों की जो विशेषताएं होती हैं उनको अपने में आत्मसात किया है, क्योंकि वो उनके जो रूप हैं, वो पहलू हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके के हैं। आपस में सब में बहुत भिन्नता है, लेकिन वो श्री कृष्ण के अंदर सब समाहित है। तो इसलिए उनका जो चरित्र व्यक्तित्व है वो बहुत अनुपम है, दिव्य गुणों वाला है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा दिव्य पुरुष आज तक धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। बहुत अनुपम है, विलक्षण है, तो उनका वर्णन करने के लिए किसी की भी वाणी, और मेरी वाणी तो बिल्कुल भी समर्थ नहीं। श्री कृष्ण को मैं क्या कहूं, महान बुद्धिमान, नीति निष्णात, शास्त्रों के प्रवक्ता और प्रकांड वेदज्ञ, वेदों के वो पूरे वेदविद थे, वेदों के ज्ञाता थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, योगी भी थे, धर्मात्मा भी थे, धर्म रक्षक भी थे, सदाचारी भी थे, और एक बहुत अच्छे मित्र भी थे। जाने क्या क्या हैं। तो उन सभी पहलुओं को तो हम नहीं छुपाएंगे, लेकिन कुछ बात करेंगे, और इसी कारण से तो उनको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो मैं अभी, जैसा कि हमारा शीर्षक है योगेश्वर श्री कृष्ण, तो कुछ दृष्टि उस पर डालूंगी, और उसके बाद मैं उनकी कूटनीतिज्ञ के बारे में, कूटनीतिज्ञ जो उनका गुण है उसके विषय पर भी थोड़ा सा चर्चा करूंगी, थोड़ी सी चर्चा करूंगी, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। तो योगेश्वर कृष्ण जब हम सुनते हैं शब्द, तो एक मन में प्रश्न तो उठता है कि श्री कृष्ण जी तो गृहस्थ थे और गृहस्थ आश्रम की सीमाओं में बंधे हुए थे, तो फिर एक कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी हैं वो, ये हम सब जानते हैं। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का किस प्रकार से पग पग पर मार्गदर्शन किया था, ये भी हम सब जानते हैं। तो फिर वो योगी राज कैसे हो सकते हैं, योगेश्वर कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए हमें योग शब्द जो है उस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। योग के लिए कहा गया है सुख दुख हानि लाभ, सुखे दुखे समय कृत्वा, पूरा गीता का श्लोक आता है। संपन्नता हो या निर्धनता, प्रिय अप्रिय, मान हो या अपमान, जय हो या पराजय, सभी विषम परिस्थितियों में समभाव रखना, एक जैसा रहना, धैर्य को ना खोना। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको पाकर के अहंकारी ना बन जाना, गर्वित ना हो जाना, और अगर कुछ विषम हो रहा है, विपरीत अवस्था है, तो उससे निराश ना हो जाना, दुखी ना हो जाना। ये समत्वम है, और समत्वम योग उच्यते, ये वहां पर कहा गया है। तो क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे ही थे, उनके जीवन में अनेक संघर्ष आए, कदम कदम पर संघर्ष आए, लेकिन वो सभी अवस्थाओं में एक समान बने रहे, इसलिए उन्हें हम योगीश्वर कह सकते हैं। और स्थित प्रज्ञ की परिभाषा वहां दी गई है। स्थित प्रज्ञ भी उसी को कहा जाता है जो सभी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, और ये भी योग का ही लक्षण है। संभाव का जो अर्थ है वो विशेष रूप से है कि हम बहुत अधिक प्रसन्न ना हो जाएं और दुख में बहुत निराश ना हो जाएं, संतुलन बनाकर रखें, और कृष्ण इन सब दृष्टिकोणों पर खरे उतरते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने सांख्य, योग आदि का भी के बारे में भी बहुत चर्चा की है, गीता में उपदेश दिया है। साथ में उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में भी बताया है। तो ये सब के कारण हम समझते हैं कि हम उन्हें योगेश्वर कह सकते हैं। और इसी के साथ जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमने पाया कि बहुत ही कर्म कुशल हैं, और गीता में कहा भी गया है योगः कर्मसु कौशलम। जो भी कार्य करते थे बड़ी कुशलता से करते थे, चाहे वो वंशी बजाना ही क्यों ना हो। वंशी भी बजाते थे तो इतनी मधुर बजाते थे
इतनी कुशलता से बजाते थे कि सारी गायें वहां पर आकर के खड़ी हो जाती थी, चारा खाना भूल जाती थी, ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। और सारे नर नारी मुग्ध हो जाते थे, वो भी उनका एक कार्य में कुशलता थी। तो और इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं कि जब वो सारथी बनते हैं तो कितनी कुशलता से सारथी बनकर के वो मार्गदर्शन करते हैं और उनको विजय प्राप्त कराते हैं पांडवों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो गीता में अनेक स्थानों पर योग के विषय में ऐसे आए हैं, जैसे समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, और योग की और भी परिभाषा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति को शांत कर देना योग कहलाता है। और चित्त वृत्ति को शांत करना, क्योंकि जब तक हमारे मन में दूसरे विचार चलते रहेंगे तो जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान भटकता रहेगा, चाहे वो ईश्वर की भक्ति क्यों ना हो या कोई और कार्य क्यों ना हो। तो हमें जब तक हम फोकस नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से उसी पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तो हम उस कार्य को पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी है। और आशीष जी तो कहते हैं योगश चित्त निरोधा का अर्थ है कि अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध करने की यात्रा पर आगे बढ़ना योग है। अर्थात क्योंकि चित्त वृत्तियों को शांत कर लेना बहुत ही अति कठिन कार्य है। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, बड़े अभ्यास के बाद उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस यात्रा पर चल पड़ा है, करने का प्रयास कर रहा है, वो भी योग कर रहा है, ऐसा हमें मानना चाहिए कि अभ्यास करते करते वो आगे बढ़ जाएगा। कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा है गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है, नहीं वश में आता, तो उन्होंने यही कहा अभ्यास करिए, वैराग्य कीजिए, आसक्ति को छोड़ दीजिए। संगम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ भारत, संग आसक्ति को छोड़ो। जब तक आसक्ति को नहीं छोड़ोगे किसी चीज में, तब तक आप कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर पाओगे। ये उन्होंने श्री कृष्ण के योग पक्ष के बारे में मैं कह सकती हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कृष्ण के दूसरे रूप पर, हम जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो आजकल की भ्रांतियां हैं, उसको हम सभी बहनों का कर्तव्य है कि उसको दूर करें, अवश्य करें, लोगों के बीच जाके उनको बार बार समझाएं। और ये जन्माष्टमी का अवसर ऐसा है कि इस समय हमें चारों तरफ वो सब कुछ देखने को मिलेगा। लोग जिस तरह की झांकियां निकालते हैं, जिस तरह के नृत्य करते हैं, वो कृष्ण का सही रूप नहीं है, वास्तविक रूप नहीं है। ये हमें उनको बताना चाहिए। किसी भी तरह से हम लड़ झगड़ कर नहीं बता सकते, लेकिन हमें उनको किसी ना किसी तरीके से अपने कृष्ण के अच्छे स्वरूप को चित्रित करते हुए, जैसे कि भजन है, अभी यहाँ भजन कृष्ण से संबंधित जो गाए जा रहे थे उनमें कृष्ण के चरित्र का पूरा व्याख्यान है, उस तरह के भजन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा भी ये प्रयास रहता है कि जब भी कभी ऐसा अवसर होता है तो मैं कृष्ण के इस प्रकार के जो भजन होते हैं वो प्रस्तुत कर देती हूँ उन लोगों के सामने, तो वो थोड़ा सा तो सोचने पर विवश होते हैं। तो कृष्ण का जो दूसरा रूप है, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कूटनीतिज्ञ है, यदि मैं उस पर आती हूं तो मैं बात करना चाहूंगी कि जो गीता में एक श्लोक आया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो श्लोक है ये हमें उनके कूटनीतिक के पक्ष का या राजनीतिक पक्ष का या राष्ट्रभक्ति से उत्पन्न होने का या राजधर्म के बारे में बताने का पूरा चित्रण कर देता है, परिचय दे देता है। क्या कहा गया है? परित्राणाय साधु नाम, अर्थात जो सज्जन हैं उनकी रक्षा, और परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, और जो दुष्कर्म करने वाले दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। और तीसरी चीज कही है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, अर्थात वो अपने जीवन का उद्देश्य वहां पर बता देते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य तो भाई ये है कि मैं सज्जनों की रक्षा करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा और फिर धर्म की स्थापना करूंगा। ये मैं
चाहता हूं करना। और उन्होंने अपने पूरे जीवन यही किया। जब हम देखते हैं कि जहां जहां उन्होंने कभी भी अन्याय होते देखा, धर्म होते देखा, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो उसका विनाश करें। जन्म से ही उन्हें बहुत संघर्ष करने पड़े थे। हम सब जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, जेल में हुआ था। और इसको लेके भी लोग बात करते हैं कि वो अचानक से सारा कुछ हो गया, कि सब लोग सो गए और उनके पिता जो थे वासुदेव, वो उसको लेकर के ऐसे चले गए, वहां पर जाकर के उन्होंने गोकुल में उनको रख दिया। तो इसके बारे में थोड़ी सी भ्रांति ये है कि सब सो अचानक नहीं गए। उसके पीछे कारण था कि जो कंस था उसका अत्याचार लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। जो अपनी बहन पर, अपने बहन बहनोई पर इतना अत्याचार कर रहा था, सोचिए वो प्रजा पर कितना करता होगा। और सारी प्रजा दुखी थी उसके अत्याचारों से। सब चाहते थे कि किसी प्रकार से इसका नाश हो। और सबने फिर जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सहायता करी वासुदेव की वहां से निकलने में। इस प्रकार से वो उसको लेकर जा पाए थे। लेकिन ये हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म ही कितना संघर्षमय था, कैसे वातावरण में हुआ था। और फिर उसके बाद जब वो जाते हैं आगे, ब्रज में भी जाते हैं, तो वहां पर भी किस प्रकार से बार बार आक्रमण होते हैं कंस के, और कभी भी प्रजा को भी चैन से नहीं रहने दिया जाता। लेकिन वो बालक धीरे धीरे जब ये सब देखता हुआ बड़ा हुआ, तो उसने कंस का वध सुनिश्चित किया। और बलराम ने और कंस ने, वो श्री कृष्ण ने युक्तियों के द्वारा ही वो सब किया। और इस प्रकार धीरे धीरे वो युक्तियां करने में बिल्कुल सिद्धहस्त हो गए थे। श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जो भी सामने वाला अगर दया धर्म से शून्य हो चुका है, पाप का जो जीता जागता उदाहरण हो गया है, तो उस व्यक्ति के सामने हमें शस्त्र उठा लेना चाहिए। ये उनकी कूटनीति थी। और ये कूटनीति हमारे शास्त्रों के अनुसार थी, हमारे वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है। और वहां पर भी राजधर्म का उद्देश्य यही माना गया है कि दुष्टों का नाश होना चाहिए, धर्म की स्थापना होनी चाहिए, सज्जनों की, प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए। और मनुस्मृति में तो लिखा ही है, दंडः शासति प्रजा। जो दंड है, दंड नीति जो है, वो उससे प्रजा अनुशासित रहती है। और यदि प्रजा को सुखी रखना है, किसी भी राज्य में सुख समृद्धि लानी है, तो वहां की न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, अन्यथा राज्य का संचालन ठीक से नहीं कर सकते। और अत्रि संहिता में भी कहा गया कि राजा को 5 यज्ञ अवश्य करने चाहिए, उसका पालन अनिवार्य बताया गया। वो कौन कौन से? दुष्टस्य दंडा, सुजनस्य सेवा, न्यायेन कोशस्य च प्रवृद्धि, अपक्ष पथर्थीषु राष्ट्र रक्षा, पंचैव यज्ञ कथिता नृपन्नम। अर्थात दुष्टों को दंड देना पहला यज्ञ, दूसरा भले लोगों की रक्षा, प्रजा की रक्षा करना, तीसरा है कि न्याय पूर्वक अपने खजाने को, कोष को बढ़ाते रहना, चौथा है न्याय करना, सबके साथ न्याय हो इस बात का ध्यान रखना, और पांचवा है राष्ट्र की रक्षा करना। और ये जो मनुस्मृति और अत्रि संहिता की जो बातें हैं, श्री कृष्ण इसके अनुपालक रहे हैं। वेदविद तो थे ही, तो वेदों का ज्ञान उन्हें था ही। तो इस प्रकार जो कृष्ण की जो कूटनीति है, जो लोग कहते हैं कि बड़े छलिया थे, छलते थे, ये छल नीति की उन्होंने, तो वो नहीं थी। उनकी कूटनीति छलपूर्ण नहीं थी। वह अपना धर्म जानते थे, समझते थे, बहुत अच्छी तरह से समझते थे और निभा रहे थे। कृष्ण को लोग कई बार कह देते हैं कि अहिंसक हैं थे, उन्होंने इतना बड़ा युद्ध करा दिया तो उससे कितने लोगों की जान चली गई, प्राण चले गए, नाश हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे, वो अहिंसक थे। युद्ध को उन्होंने सदा अंतिम विकल्प ही समझा, इसलिए वो संधि प्रस्ताव लेकर गए थे हस्तिनापुर। जबकि जैसा कि पहले तो छल पूर्वक पांडवों को वन में भेजा गया था,
और उसके पश्चात जब वो 13 वर्ष करके आ गए तो श्री कृष्ण ने भाई सभा बुलाई कि भाई उनको बोला कि अब सब कुछ हो गया, जो भी था, चलो जितना भी समय था 13 वर्ष उन्होंने अच्छी प्रकार से व्यतीत कर लिया, अब उनका हिस्सा दे दो। लेकिन जब वो फिर भी नहीं तैयार हुआ, उसके बाद में भी कृष्ण ने दोबारा दूत बनकर के वो संधि प्रस्ताव लेकर के गए, ताकि कल को ये ना हो कि श्री कृष्ण यदि प्रयास नहीं किया। यदि श्री कृष्ण प्रयास करते तो शायद महाभारत युद्ध नहीं होता, क्योंकि वो जानते थे कि इससे बहुत विध्वंस होगा। वो इसको टालने की पूरा प्रयास करते रहे। जैसे एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, मैत्री की राह बताने को, भीषण विध्वंस बचाने को श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर आए। लेकिन दुर्योधन क्या था, उसने क्या कहा कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और जब वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ, तब फिर उन्होंने, हम कह सकते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही दशा हुई उसकी। और तब श्री कृष्ण ने भी युद्ध का घोष कर दिया। तो संधि प्रस्ताव लेकर जाना भी उनका राजधर्म था, राजधर्म निभा रहे थे। और जब ये स्थिति आ गई तो युद्ध का घोष करना भी उनका राजधर्म था, कर्तव्य था, जिसका वो पालन कर रहे थे। उन्होंने भी कह दिया, याचना नहीं, अब युद्ध होगा, जीवन जय या मरण होगा, कि अब बस हो चुका। क्योंकि उनका मानना क्या था कि पानी सिर से ऊपर आ जाए तो फिर सहन नहीं करना, तब तक धैर्य रखना, प्रयास करना है कि ऐसी कोई स्थिति ना बने। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आ जाए तो फिर सहन करना भी व्यर्थ होता है। तो राजधर्म के स्थान पर जो राजनीति करेगा व्यक्ति, वो भटक जाएगा। और दुर्योधन की अवस्था वही थी। वो बहुत संकीर्णताओं में बन गया था, परिवारवाद में आ गया था। और हम जानते हैं कि राजनीति में परिवारवाद बिल्कुल भी सही नहीं होता, उसके बड़े दुष्परिणाम निकलते हैं। तो धर्म के अनुसार अगर कोई शासन करता है तो वो फिर अब स्वयं को क्या समझता है, प्रजा का सेवक समझता है, और फिर सदा प्रजा के हित की बात करता है। परंतु जब कोई धर्म से भटक जाता है तो क्या करता है, वो समझता है कि मैं राज्य का स्वामी हूं। और जब वो राज्य का स्वामी समझने लगता है तो फिर वो सब प्रकार के प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा, अन्याय धर्म उसके लिए कोई महत्व नहीं रखेगा। और उसको यही सोचेगा कि ये तो मेरे परिवार की बपौती है, मेरे बाद मेरे आगे वाले लोगों की चलेगी। और इसके बड़े दुष्परिणाम निकलते हैं। योग्य व्यक्ति शासन नहीं कर पाते, अयोग्य व्यक्ति शासन करने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही बहुत योजनाएं बनाई। उन्होंने भारत को के जो बिखरे हुए राज्य थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो बिखरे हुए थे, उन सबको पहले एक सूत्र में पिरोया, ताकि एक सुदृढ़ और सुस्थिर राज्य बन सके। अपनी शक्ति को उन्होंने इस तरह से बढ़ाया। और उन्होंने युधिष्ठिर को भी राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, ताकि जो भारत के उपमहाद्वीप हैं उसके भी बहुत अधिक राज्यों को अपने साथ हम मिला पाएं और शक्ति को बढ़ा पाएं। इस प्रकार की योजनाएं श्री कृष्ण करते रहे। और बताइए, कहाँ उनको कह दिया जाता है कि वो रास रचैया थे और माखन चोर थे, और कहाँ उनकी के गुण इतने बड़े बड़े हैं। तो ये कितना ज्यादा इस दोनों में कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, कितना अधिक भिन्नता है, अंतर है। तो उन्होंने ये सब करने, राजसूय यज्ञ करवा के उन्होंने ये भी किया कि बहुत अपनी शक्तियों को भी बढ़ाया। और उसके पश्चात जब युद्ध के लिए सारी तैयारी हो गई, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भी थे, अर्जुन भी थे, सारी दोनों सेनाएं खड़ी हो गईं। और अर्जुन ने जब अपने गुरुजनों को, परिजनों को देखा सामने शत्रु सेना में, तो वो तो निराश हो गया था, युद्ध से विमुख हो गया था, अस्त्र शस्त्र रखने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसको जो प्रोत्साहित किया है, जिस प्रकार का उपदेश दिया है, वो उनके सारे ज्ञान को बताता है कि उनको वेदों का कितना ज्ञान था, जो उन्होंने तीनों प्रकार के योग के बारे में भी बताया। ना जाने क्या क्या शिक्षा दी है, सत्व रज तम सांख्य योग सब कुछ इसमें आ जाता है। तो उनकी बुद्धि की विलक्षणता का वहां बोध होता है।
कि वही व्यक्ति जो गाय चराता था, बांसुरी बजाता था, और वही व्यक्ति आज ये सब कुछ कर रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि श्री कृष्ण ने जो 12 साल वो रहे थे, ब्रह्मचर्य को धारण किया था, आश्रमों में रहे थे, तब उन्होंने उत्तरी भारत के मैदानों में लगभग 100 आश्रम बनवाए थे, ताकि जो शासन करने वाले लोग हैं उनको भी आध्यात्मिक बोध हो, और जब वो थोड़े आध्यात्मिक विचारों के होंगे तो फिर प्रजा को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जब ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति होते हैं, वो यदि आध्यात्मिक भावों से भरे होते हैं तो उसका लाभ सीधा प्रजा पर पड़ता है, दूसरों पर पड़ता है। और श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, हम बात कर रहे थे युद्ध में, जब सेना दोनों सेनाएं खड़ी थी और अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उसको बताया कि ये धर्म युद्ध है अर्जुन, इसे तुम्हें करना पड़ेगा। श्लोक आता है वहां, अतचेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। कि अर्जुन, यदि तुम इस धर्म संग्राम को यदि नहीं करोगे तो अपने धर्म को तो खोओगे ही, और कीर्ति यश को भी खो दोगे, और साथ में पाप के भागी बन जाओगे। फिर वो कहते हैं, मां क्लैव्यम गमः स्म पार्थ एतत् नोपपद्यते। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम कायर मत बनो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठत् भारत। तुम ये इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठ के खड़े हो जाओ। इस प्रकार से अर्जुन के भीतर वो उत्साह भरते हैं, उसे समझाते हैं कि ये धर्म संग्राम है। क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने गुरुजन परिजन खड़े हैं, ये वही हैं जो राजधर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जिन्होंने, हम जानते ही हैं कि महाभारत में तो कई पर्व हैं, भीष्म पर्व और कई पर्व हैं जिसमें राजधर्म के बारे में बहुत चर्चा की गई है। तो भीष्म पितामह तो थे ही राजधर्म के ज्ञाता, और उनसे लेने जाता है जब अर्जुन शिक्षा लेते हैं राजधर्म की, तो कितना अच्छा वो सब समझाते हैं। लेकिन वही गुरुजन राजसभा में उस समय क्या कर रहे थे, जिस समय पांडवों के साथ सब प्रकार का छल हो रहा था, अन्याय हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था, तब तो वो अपने राजधर्म के नाम पर अधर्म का साथ दे रहे थे ना। तो ये वो गुरुजन परिजन हैं जिन्होंने तो नारी का अपमान होते भी देखते रहे, उसको भी रोक नहीं पाए थे। तो इनकी अवस्था विषैले भोजन जैसी हो गई है, और विषैला भोजन जो होता है वो त्यागना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, उसको ग्रहण नहीं किया जाता। और यदि हम उस विषैले अन्न को त्यागते हैं तो अन्न का अपमान नहीं होता। इस तरह से सारी बात स्पष्ट हो जाती है कि क्यों तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए और क्यों यह धर्म युद्ध है। तो अर्जुन को इस प्रकार से जब वो प्रेरित करते हैं, और हम सब जानते ही हैं कि आगे आगे युद्ध होता है और किस किस प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, और श्री कृष्ण उन अवस्थाओं में किस प्रकार की युक्तियां निकालते हैं और अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं से मुकाबला करते हैं, उनको पराजित करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसी युक्ति वाला व्यक्ति, और जो आज धारणा है राधा कृष्ण की, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो कितना दुख होता है, पीड़ा होती है कि क्या थे हमारे कृष्ण, और ये आज हम किस रूप में उनको देख रहे हैं। इसी पीड़ा के रहते मैंने ये विषय आज उठाया। तो श्री कृष्ण का जो हम दोषारोपण करते हैं विध्वंस के लिए, महाभारत युद्ध करने में एक कारण और भी था। उन्हें ये लग रहा था कि अगर युद्ध नहीं होगा तो हिंसा हो जाएगी, क्योंकि प्रजा को तो अनुचित संदेश जाएगा ना। प्रजा क्या सोचेगी कि एक हठी दुराग्रही व्यक्ति जो है वो तो सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंच गया, बैठा है अधिकार जमा के, और जिसका दूसरे का अधिकार है उसको वंचित कर दिया अधिकार से, और वो वन वन भटक रहा है, साथ में वो इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा है, विवश है कुछ भी ना करने के लिए। तो प्रजा को लगेगा कि यही एक मार्ग है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का।
और यदि प्रजा भी ऐसा ही अनुकरण करने लगेगी तो इसका कितना भयानक परिणाम होगा। क्योंकि कृष्ण ने बहुत से कार्य लोगों को संदेश देने के लिए किए, जैसे कि अपनी प्रतिज्ञा को, युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, जब उन्होंने देखा भीष्म के सामने अर्जुन जो हैं वो हल्के पड़ रहे हैं, वो नहीं उनका सामना कर पा रहे हैं, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र भी उठा लिया था और ये संदेश दिया कि कोई भी समझौता, आज के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि कोई भी वचन, समझौता, प्रतिज्ञा अटल नहीं होता अगर वो राष्ट्र हित में ना हो, अगर उससे राष्ट्र को हानि हो रही हो तो उसको छोड़ देना भी धर्म सम्मत है। इस प्रकार के संदेश श्री कृष्ण ने दिए, तो ये उनकी कूटनीति के उदाहरण हैं। और उन्होंने कभी धीरज नहीं खोया, कभी नहीं खोया, बहुत शांत भाव से रहते थे। लेकिन जब वही है कि जब पानी सिर से ऊपर हो जाता था तो फिर वो सहन नहीं कर पाते थे। शिशुपाल वध में हम देख सकते हैं यही हुआ कि पहले 100 गालियों तक कि उसको बुआ के जिससे उन्होंने वचन दिया था उसमें वो बंधे रहे, उन्होंने 97 गालियां सहन कर ली और उसके बाद वो गिनना शुरू कर दिया कि 3 गालियां और दे सकते हो, उसके बाद तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसा इन सब बातों से आज शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि ठीक है हम अहिंसक हैं, हम लोग जैसे कि अपने हम इस विशेष रूप से जो सनातन धर्मी हैं बहुत शांत रहने वाले हैं, सब कुछ हम अन्याय होते देखते रहते हैं, हम यही कहते रहते हैं नहीं हमें तो शांत ही बने रहना, हमने कुछ नहीं करना, हम अहिंसक ही रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को देखिए, उन्होंने ये संदेश दिया है कि जब पानी सिर से ऊपर उतर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तब धैर्य की आवश्यकता नहीं होती है। जरासंध का जब वध हुआ था, किया गया था, तो देखिए आप उससे पता चलता है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है श्री कृष्ण का कि प्रजा की रक्षा के लिए राजा का शासन होना चाहिए। प्रजा सब सर्वोपरि होती है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हमें मालूम ही है कि जरासंध बार बार 17 बार उसने आक्रमण किए मथुरा पर, 17 बार आक्रमण करने आया और उसकी जो सेना होती थी वो श्री कृष्ण की जो सेना थी, बलराम जी की और श्री कृष्ण की, उस सेना, वो उनकी सेना का 10वां भाग ज्यादा थी। मतलब इनकी 10वां भाग सेना हुआ करती थी। वो इतना बलशाली, इतनी बड़ी सेना लेकर आता था, लेकिन ये सिर्फ युक्तियों के सहारे उसको पराजित कर देते थे। लेकिन जब 18वीं बार वो और दूसरे राजाओं को भी लेके आ गया, बहुत सारी सेना लेकर के आ गया, तो उस समय जब श्री कृष्ण ने देखा कि हमारी प्रजा त्रस्त होगी, हमारी प्रजा पर इस बार बहुत ही कुछ विनाश ना हो जाए, तो उन्होंने उस स्थान को छोड़कर मथुरा को ही छोड़ दिया और कहाँ चले गए, एक छोटे से द्वीप में, द्वारका जिसका नाम रखा, वहां एक नगर बसा दिया और वहां राज्य करने लगे। वो किस कारण से, लोग उसे रणछोड़ कह देते हैं, उनको उन पर फिर से एक वो लगा देते हैं कि भाई उन्होंने वो छोड़ के चले गए, मैदान छोड़ के नहीं गए। यदि हम वहां की उस समय की अवस्था को देखें तो उन्होंने ये कहा कि हमारे कारण, मेरे से शत्रुता है उसकी, तो मेरे कारण हमारी प्रजा क्यों उसको भुगते गए, वो क्यों त्रस्त हो, उसका क्यों विनाश हो, इसलिए अच्छा है कि हम ही यहाँ से चले जाते हैं। तो ये उनकी एक प्रजा के प्रति सहृदयता का भाव है। लेकिन लगातार लोग उन पर लांछन ही लगाते रहे। तो इस सब से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो, बल्कि एक योजना बनाएं, नए सिरे से कि योजना का निर्धारण करके उठकर खड़े हो जाएं। और देखिए श्री कृष्ण की युक्तियां कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने घटोत्कच को कब उतारा, जब उसकी बहुत आवश्यकता थी, जब उन्होंने देखा कि अर्जुन पर अमोघ अस्त्र का प्रयोग होने वाला है और फिर अर्जुन नहीं बचेगा, तो उन्होंने उस समय घटोत्कच को उतार दिया, क्योंकि वो भी अत्यंत वीर था। और जब उस पर मजबूर होकर, विवश होकर
उस पर घटोत्कच पर अमोघ अस्त्र का प्रयोग करना पड़ गया, तो अमोघ अस्त्र का प्रयोग हो गया, जिससे अर्जुन के प्राण बच गए। तो इस प्रकार की जो युक्तियां थी वो सदैव श्री कृष्ण वहां करते रहे, इसीलिए इतनी शक्तिशाली शत्रुओं से वो सामना कर पाए थे। पांडव तो बहुत कम थे, लेकिन उन्हीं की नीति के कारण ही वो जीत पाए थे। तो शक्तिशाली शत्रु से कूटनीति से काम लेना आवश्यक होता है, ये उन्होंने हमें संदेश दिया। और जो काल यवन की मृत्यु हुई थी, मुचकंद से करवाई उन्होंने, उसकी पूरी एक बड़ी कहानी है। और जरासंध की मृत्यु भीम से कराई, क्योंकि बहुत अधिक शक्तिशाली थे और कोई उपाय ही नहीं था इनकी मृत्यु का, लेकिन करानी तो आवश्यक थी और उन्होंने सुनिश्चित किया कि इनकी मृत्यु हो जाए और युक्तियों से काम लिया। और उनका कहना था कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, साहस और सही समय पर सही निर्णय ये लेना आवश्यक होता है, और उसी से हम कभी भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश श्री कृष्ण ने हमको दिया। और कौरवों ने कितने दुष्कर्म किए थे, लाक्षा गृह का निर्माण किया था, अभिमन्यु का वध किया था। इस सब के बाद श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति को और युक्तियों से काम करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र माना कि ठीक है, जब वो इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों सहते रहें, हमें भी उनका उत्तर प्रत्युत्तर ऐसे ही देना पड़ेगा। जिस तरह से वो हमारे साथ कर रहे हैं, हम भी फिर ऐसे ही कूटनीतियों का, युक्तियों का सहारा लेंगे। और उन्होंने ये कार्य किया। तो समय हो गया है। अंत में ये कहना चाहती हूं कि यदि हम महाभारत से महान भारत तक की यात्रा पूर्ण करना चाहते हैं, तो हमें श्री कृष्ण का सिर्फ की पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो आजकल हो रहा है राधे कृष्णा, उस सब से ऊपर उठने की आवश्यकता है हमें। और हमें उनका नियोजन सीखना चाहिए, उनका राजधर्म सीखना चाहिए, उनका योग सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, विश्व गुरु अपने भारत को बना सकते हैं। और शिवाजी महाराज ने ऐसा ही किया था, उन्होंने उनके नियोजन को सीखा था और तब मुगलों को परास्त किया और विजयश्री प्राप्त की थी। तो आज जो वर्तमान समय में कृष्ण की जो नीतियां हैं, ये बहुत ही इनकी आवश्यकता है, वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यकता है इनकी, बहुत ही प्रासंगिक हैं ये। और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार बड़े से बड़े शत्रुओं को भी हम ध्वस्त कर सकते हैं इन युक्तियों के द्वारा, इन नीतियों के द्वारा, इन नियोजनों के द्वारा। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि सभी लोग कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को जाने, समझें और उसका पालन भी करें। दूसरा, जो घर घर बैठे अर्जुन हैं, वो सब वीरता का पाठ पढ़ें, भीरुता को छोड़ें। हम बहुत भीरू बन लिए, अब भीरुता को त्यागना पड़ेगा, वीरता का पाठ सीखना पड़ेगा। और तीसरा कि हम सब अपने जीवन में कृष्णत्व लाएं। उनके अनेक गुण हैं, सबको मैं नहीं छू पाई और ना ही छू पा सकती हूँ। कुछ चीजों को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है, और बस इसी के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय अतिक्रमण हो रहा है। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा। बहुत सुंदर आपने जो कृष्ण जी के जीवन का वर्णन किया, उनमें कौन कौन से गुण थे और वो एक एक गुण को किस प्रकार सही समय पर, सही मनुष्य पर जब वार करना होता था तभी वो करते थे, कैसे अपनी नीतियों का वो पालन करते थे और सबको अपने साथ प्रेम से जोड़ कर रखते थे। आपने बहुत ही सुंदर उनके कृष्ण जी के जीवन पर, चित्र पर वर्णन किया, और हमें भी अपने कृष्ण जी के एक एक गुण को अपने अंदर धारण करें। और जो हमारे समाज में कृष्ण जी के जीवन को लेकर विभांत भिन्न भिन्न कुरीतियां जैसे है कि वो राधा के संग रास रचाते थे, माखन चुराते थे, उनको हम मना करें कि किस प्रकार कृष्ण जी ऐसे नहीं करते थे, कि उनका जीवन कैसा था। उनको ये ना कहें कि कृष्ण जी ये नहीं करते थे, ये बताएं कि कृष्ण जी क्या करते थे। अगर हम ऐसे उनको बताएंगे
तो अवश्य उनके भी बुद्धि में कुछ ना कुछ बात तो अवश्य आएगी। जो जीवन कृष्ण जी का वास्तविक है उस पर वो भी विचार करेंगे। हम भी और अधिक विचार करें। कृष्ण जी को हम पूरा तो नहीं जान सकते, जितने आपने गुण हमारे समक्ष रखे उन पर अवश्य हम चिंतन मनन करेंगे। और हमारे बीच में शशि प्रभा दीदी है, चली गई। कृष्णामुखी माता जी तो हाँ, शशि प्रभा दीदी आइए। आप जो कल्पना रस्तोगी जी ने अपने विचार रखे हैं उस पर आप कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है आपका। आइए शशि प्रभा दीदी। सभी मेरी आपकी बहनों आवाज को नहीं आ रही शशि प्रभा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक शशि दीदी आइए, आपकी आवाज नहीं आई अभी। कृष्णा माता जी आप आ जाइए इतनी देर, 2 मिनट के लिए। आदर्श नेता जी, आपका संचालन हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा और हमारी मुख्य वक्ता ने जो आज जिस चीज की आवश्यकता है उन बातों को दोहराया। श्री कृष्ण कैसे थे, वो कर्म योगी थे। उन्होंने जो कहा है वे फिर योगी राज कैसे, कर्म योगी थे, यानी कर्म में ही वो लगे हुए थे। वो ईश्वर की आज्ञानुसार कर्म कर रहे थे, वेदानुसार कर्म कर रहे थे। इसलिए उनको जो पदवी दी गई है कर्म योगी की दी गई है। एक तो कर्म वेद के विरुद्ध होता है, एक वेदानुसार होता है। वो वेद के अनुसार कर्म कर रहे थे। हमारा जो नियम है सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। वो इस नियम को उन्होंने सार्थक कर दिया। पहले वो उनको संधि लेकर के कहने गए, यानी प्रीति पूर्वक, फिर उन्होंने धर्म का वास्ता दिया। ये अधर्मी है, तुम अधर्म क्यों कर रहे हो पांडवों पर। तो तब भी वो अगर नहीं माने तो यथा योग्य, जैसे को तैसा। तो उनमें जो गुण थे, कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। ऐसे ही उनके नाम से जो कृष्ण नाम है उनका, कै में जो री है, ये उंगली टेढ़ी करने का में संकेत दे रही है। उन्होंने इस अपने नाम को सार्थक किया और जैसी जैसी आवश्यकता थी, जैसी जैसी स्थिति थी, जैसा जैसा कार्य हो रहा था, वैसा अपनी बुद्धि अनुसार अपने आप को दोषी भी ना बनाते हुए उनको छल से भी मारा, कपट से भी मारा, क्योंकि वो स्वयं छल पर उतर आए थे। धर्म युद्ध का नाम रख के जब वो छल से कार्य कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने भी अपने को छल से ही उनको मारा, क्योंकि ये हमारा एक धर्म हो जाता है, जैसे को तैसा। अब इतने गुणवान व्यक्ति के लिए हम ऐसे ऐसे जो शब्द, सारी हमारी बहनें जो भी मंच पर आती हैं, वैदिक विदुषियां, सारी ये कहती हैं कि हम जा करके कहें, पर हिम्मत हम में किसी में नहीं है। हम जाके उनके सत्संग में कुछ बोलें तो हमारी जगह नहीं है। हम आपस में बात करके अपना मन को शांत कर लेते हैं, पर उन लोगों के अंदर ऐसी धारणा बैठी हुई है, ऐसी धारणा बैठी हुई है। अब तो वो कृष्ण को भूल गए, राधा उनको याद है बस। राधा राधा जपो, आ जाएंगे कृष्ण मुरारी। अब राधा के लिए कृष्ण आएंगे, वो जाने राधा जाने।
तो अब हमें कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, अभी तो मेरे राधा की आवश्यकता पड़ गई है। इतने हम गिर गए, इतने हमारे विचार ऐसे हो गए कि जिसका राधा का कोई इतिहास नहीं, कोई उसका कार्य नहीं, कोई उसका अत्ता पत्ता नहीं, हम कृष्ण के कार्यों को भूला बैठे। तो जिसका खामियाबा हमें भुगत रहे हैं, भुगता भी है, अब भी भुगत रहे हैं। अब भी लोगों के अंदर इतना होने के बावजूद भी कृष्ण जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे। कृष्ण जी तो आए थे, संदेश दे गए। हाँ, यानी अगर हम उस पर ना चले तो ये हमारा दोष है। आदर्श जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। तो ऐसे कार्य हमारे होने चाहिए, क्योंकि किसी के किसी कान तक तो बात जाएगी। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने भी अपनी बात हमारे बीच में रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शशि प्रभा दीदी आइए, इनके बाद सुषमा सिक्का माता जी संगठन सूक्त पाठ करें। अब मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है दीदी, स्वागत है आपका। ठीक है जी। वैदिक वंदन कार्यक्रम में जुड़े हुए सब मेरी सभी बहनों को और भाइयों को मेरा अभिनंदन, मेरी नमस्ते, मेरा प्रणाम। और आज की हमारी जो वक्ता कल्पना रस्तोगी जी, उनके मतलब विचारों के विषय में कुछ कहना, मेरी वाणी में इतना शक्ति नहीं है, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका विवेचन कर सकूं। मैं तो बहुत साधारण सी महिला हूं और वो बहुत ज्ञानी है। बहुत सुंदर उन्होंने वक्तव्य अपना दिया है। कुछ बातें मैं भी कहना चाहूंगी, बस सिर्फ 5 मिनट में, आपने मुझे समय दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रिय बहनों, भारत वर्ष वह भव्य भूमि है जिसमें अनेक उन वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में नई चेतना, नई ऊर्जा उन्होंने स्थापित की। श्री कृष्ण का स्वप्न था धर्म की स्थापना करना और अधर्मियों का सर्वनाश करना। वे एकत्व के समर्थक थे। वे चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे साधु जनों का परित्राण चाहते थे। भ्रमित अर्जुन को दिया गया वो सदुपदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना उस समय था। उनका उपदेश सार्वकालिक है, सार्वजनीन है। यह उपदेश वेद सम्मत उपदेश है। यह उपदेश आसक्ति रहित, कर्मयोगी श्री कृष्ण आसक्ति रहित, हानि लाभ, जय पराजय, सफलता विफलता में के साथ रहकर अपने कर्म में संलग्न रहते थे। वेद मंत्र कहता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेषतः गम समा एवं त्वयि नान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद के इस आदेश की किसी अन्य महापुरुष ने अपने जीवन में इस प्रकार धारण किया होगा, यह योगेश्वर, जो कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया। मैं 2 बातें कूटनीति के संबंध में कहना चाहूंगी। बातें तो कहने को बहुत कुछ है और मन भी कर रहा है, लेकिन मैं 2 बातें बताना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि वो कितने बड़े कूटनीतिज्ञ थे। जिस समय भीष्म दादा को सेनापति बनाया गया तो समूचे पांडव जगत में एक शोक छा गया कि जब दादा हमारे वो सेनापति बन गए तो हम किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण महाराज ने, आप जरा सोच कर देखिए, एक हिजड़े को सेनापति बना दिया। उसका नाम मुझे नहीं पता, शायद घटोत्कच था। कल्पना जी को पता होगा। मैं आज सोच रही थी मैं गूगल से पता करूंगी, मैं भूल गई हूँ, पढ़ा है मैंने। क्योंकि एक नियम होते हैं, लड़ाई के नियम है कि उसके ऊपर आप वार नहीं कर सकते। तो ये उनकी इतनी बड़ी कूटनीति थी कि यदि घटोत्कच आगे आ जाता है तो भीष्म दादा उसके ऊपर वार नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से भीष्म से जब मिलने जाते हैं दादाजी से, तो उस समय भीष्म
उपस्थित जो लोग हैं उनको उपदेश दे रहे हैं। शिखंडी, उसका नाम शिखंडी था। रजनी गर्ग जी ने कहा है कि वो जो हिजड़ा मैं कह रही थी वो शिखंडी था। रजनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा समय बचा दिया, मुझे गूगल से पता करना पड़ता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बस एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगी, कि उस समय जो भीष्म थे वो धर्म का उपदेश दे रहे थे। तो वहां पर द्रौपदी पहुंच जाती हैं। तो द्रौपदी कहती हैं कि आज आप दादा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, उस समय आप कहां पर थे जब हम पर अत्याचार हो रहे थे, जब द्रौपदी का निरादर हो रहा था, जब उसका चीर हरण किया गया था। तो जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो याद करने, स्वर्णिम अक्षर में लिखने योग्य हैं। उन्होंने कहा कि मेरे उस समय मैंने नमक खाया था, खाना भोजन किया था उसका इसका दुर्योधन का, उसका असर मेरे अंदर था, वो अब निकल गया है, तो इसलिए मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूँ। वेद कहता है इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयिणाम अरिष्टिम तरुणाम स्वादमानम वाचा सुदिनत्वम नाम। यदि हमारा धन जो है वो अच्छी प्रकार से कमाया हुआ है तो वो अच्छे कामों में लगेगा। आज समय कहता है, आज बहुत सार्थक है योगी राज श्री कृष्ण जी का। मैं बताना चाहती रही थी कि उनको भगवान क्यों कहते हैं। हम उनको भगवान कहते हैं, हम उनको परमात्मा नहीं मानते, भगवान कहते हैं। भगवान ऐश्वर्य के गुण होते हैं, 6 गुण बताए गए हैं, वो जिसमें होते हैं वो भगवान होता है। ये सब गुण श्री कृष्ण में थे, राम में थे, योग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में, योगी राज श्री कृष्ण में। आर्य समाज, लोग कहते हैं कि आर्य समाज कृष्ण और राम को नहीं मानता, नहीं, जितना आर्य समाज योगी राज श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता है, इतना कोई भी नहीं मानता। हम चित्र की नहीं, हम चरित्र की पूजा करते हैं। आइए आज इस सुंदर अवसर पर, योगी राज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आपने जो कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम भी कुछ पढ़ें, हम भी कुछ सीखें। बहुत बड़ा दिन है। कल्पना जी का मैं पुनः पुनः बहुत बहुत वैदिक वंदन कार्यक्रम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सुनना चाहती हूँ आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहें। आपने मुझको समय दिया, आपका बहुत बहुत, मेरे हृदय में, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हर कार्यक्रम करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी। आप भी हमारी मार्गदर्शिका हैं। वेदों का ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है हम सभी को देती रहती हैं, स्वाध्यायशील हैं। ऐसी विदुषी माताएं बहनें हमारे बीच में रहती हैं तो हमारा भी उत्साह वर्धन होता है और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर हम स्वाध्याय नहीं करते तो श्रवण मनन से ही हम उसको अपने आचरण में लाएं, ऐसा मेरा विचार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वक्ताओं श्रोताओं की तरफ से आपने डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी का भी धन्यवाद किया। मैं भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। अब सुषमा सिक्का माता जी से निवेदन है कि संगठन सूक्त का पाठ करेंगी। उनके बाद शीला चुग माता जी शुभकामनाएं सभी के लिए प्रेषित करेंगे। ओम। सब मेरी बहनों को नमस्ते जी, छोटों बच्चों को प्यार और उससे बड़ों से आशीर्वाद लेती हूँ। और ये आज आपने जन्माष्टमी मनाई है, आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ पंक्तियां कह के फिर मैं संगठन सूक्त बोलूंगी। कृष्ण योगी था, गीता का संदेश सुनाया करता था, गीता का संदेश सुनाया करता था। मत कहो कि कृष्ण कपड़े चुराया करता था, वह तो द्रौपदी जैसी अबलाओं की लाज बचाया करता था। कृष्ण योगी था, कृष्ण योगी था, वह तो योगी था। मत कहो कि कान्हा सखियों के संग रास रचाया करता था, शादी के बाद भी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करता था। कृष्ण योगी था, वह संदेश सुनाया करता था।
ये मत कहो कि औरों के घर से माखन चुराता था, वह तो बाल गोपालों के लिए सब सामान जुटाया करता था। कृष्ण योगी था। बंसी की ताने तो याद रही, पर कर्तव्य उसके भूल गए। वह कृष्ण संकट के समय में सुदर्शन चक्र चलाया करता था। कृष्ण योगी था। मत कहो कि कृष्ण केवल बंसी ही बजाया करता था, वह तो नित्य प्रति संध्या हवन भी किया करता था। कृष्ण योगी था। संदेश सुनाया करता था, संदेश सुनाया करता था। अब संगठन सूक्त। ओम संसुमिध्वसे वृष्णग्ने विश्वमानर्या एलस्पदे समिधसे सनो वसुनाभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम सं गच्छदं संददं संभो मनासि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सहचितमेषाम्। समानं मन्त्रमभिमन्त्र एवा समानेन वो विषा जुहोमि। ओ विचार समान सबके, चेत मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, योग्य पास बने श्रेष्ठ हो। ओम समानी वा आकुतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु सो मनो यथा वह सुशासते। ओ सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा, जिससे बड़े सुख संपदा। ओम। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत सुंदर माता जी, आपने कृष्ण जी के बारे में जो पंक्तियां बोली वो भी बहुत सुंदर, और संगठन सूक्त का पाठ अर्थ सहित किया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहता है, ऐसे ही मिलता रहे आपका आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीला चुग माता जी, इनके बाद रजनी गर्ग जी शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बेटी के शब्द मुंह से सुनकर के शीला माता जी, इसका मतलब उनके मन में इतनी मेरे प्रति स्नेह है, क्या जितना कहूँ उतना कम है। ये एक ऐसी संयोजिका है, आयोजक है, प्रयोजक है, नियोजक है, समाज सुधारक है। जितने विशेषण लगाए जाए इस बेटी के लिए कम ही कम है। कहते हैं ना, किसी के पास संपत्ति है तो उसकी तो विल बनती है, और जिसके पास संस्कार है उनकी गुडविल बनती है। तो इस बेटी की गुडविल है ये जो बोल रही है। अब देखो कितने लोगों को इकट्ठा किया, कितने दिए जलाए इसने। एक बेटी ने कितने दियों को जलाया, कितनों को लाभ मिला। और कल्पना जी की सुनकर तो मेरा मन ऐसी सोच रहा है कि इनके पास इतना खजाना है, ऐसे से हीरे ये ढूंढ के कहाँ लाती है। तो सभी बेटियों के लिए कह रही हूँ, हर दीपक सभी की दहलीज पर जले, हर दीपक सभी की दहलीज पर जले, हर फूल सभी के आंगन में खिले। आप सभी की जिंदगी का हर पल इतना प्यारा कि हर खुशी आप सभी के साथ साथ चले, हर खुशी आप सभी के साथ साथ चले। और रहा आपस में प्यार,
बेटी भावनाओं का कहाँ द्वार होता है आदर्श बेटी, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। ये सब मन मिले का है। तो आपके लिए तो कितनी बातें कहें, कम ही कम है। आपको देखते ही मेरे को लगता है कि क्या आंखें और क्या बातें और क्या चेहरा तूने पाया है। मुझे तो कहना ही पड़ता है, मुंह से निकल ही जाता है कि मुझे ऐसा लगता है मानो 7वें आसमान से ये फरिश्ता उतर के आया है। बस अंत में यही कहूंगी, खुशी रहे सदा आपके जीवन में, गम ना कोई आए, देने वाला खुशियां मेरे हिस्से की भी आपको दे जाए, मेरे हिस्से की भी आपको दे जाए। समय सीमा को देखते हुए यही विश्राम करूंगी, यही समाप्त करूंगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और विशेष आपका अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। जितना आपका धन्यवाद करूं, शब्दों से भी धन्यवाद नहीं हो सकता। ये तो आंतरिक मन ही मेरा धन्यवाद करना है आपका। धन्यवाद बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने जो शुभकामनाएं, आशीर्वाद जो अपने दी हैं, ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए हैं। माता को जो प्यार होता है वो सभी के लिए बराबर होता है, किसी एक विशेष बच्चे पर नहीं होता। ये हमारी शीला माता जी सभी को ऐसे ही शुभकामनाएं, आशीर्वाद देती हैं। ऐसे ही आपका आशीर्वाद, शुभकामनाएं मिलती रहें और सभी श्रोताओं के घर में खुशियों की बरसातें होती रहें और सभी की सद्बुद्धि रहे, ऐसी हमने ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। जवाहरलाल मेहरा जी भी जुड़े हुए हैं, सुनना चाहते थे आपको भी, अगली बार सुनेंगे। अब समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अब हम शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भजन सुनाए उनका धन्यवाद और जिन्होंने सुने उनका विशेष धन्यवाद। आइए रजनी गर्ग जी, अब शांति पाठ के, आप कुछ बोलना चाहे तो 2 मिनट बोल। हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था आदर्श जी, सभी ने इतने सुंदर सुंदर भजन बोले। उस समय मेरा भी मन कर रहा था कि एक मैं भी कृष्ण जी के ऊपर भजन बोलूं, लेकिन मेरे को सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और डॉक्टर कल्पना जी ने बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण जी के जीवन का जो वर्णन किया अपने व्याख्यान में, बहुत ही सुंदर। उनकी जो कूटनीति थी वो बहुत ही अटूट थी, अद्वितीय थी, बिल्कुल। और हम आज भी अगर उसको अपनाएं तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने जैसे बताया ना, तो गिनती कोई मायने नहीं रखती। हमारा जो दिमाग है अगर वही काम करता रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी बहुत बचा है, हम इसको सबको बचा सकते हैं। अभी जो इस तरह से आजकल छाया हुआ है, तो हम सब इसका ध्यान रख रहे हैं। आर्य समाज इसके लिए बहुत काम कर रहा है और आगे भी सब अच्छा ही होता रहेगा। और जैसा कि आपने शांति पाठ के लिए बोला है, तो मैं शांति पाठ की तरफ बढ़ती हूँ। ओम सर्वे भवन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जहो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण की जय हो। रुक्मणी पति श्री कृष्ण की जय हो। संसार के महान पुरुषों की जय हो। देश पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओ।
सभी को वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम आदर्श जी, बहुत सुंदर। बहुत नमस्ते रश्मि जी।